हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे इंटरनल ट्रेड की। अभी हमारे पास बेटा 3 से 4 टॉपिक और बचे हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है मेल ऑर्डर हाउसेस। आप सब सामने देखेंगे, सारा बेस में तैयार करूंगा, बस फिर रीड करना रह जाएगा। बेटा टॉपिक का नाम है मेल ऑर्डर हाउसेस। सबसे पहले इंट्रो, ये ऑपरेट कैसे करते हैं। बेटा जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है मेल ऑर्डर हाउसेस, तो बेटा ये ऑपरेट पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही करते हैं। बेटा समझाने के लिए बताता हूं बेटा अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करते हैं। बेटा ये कुछ और नहीं करते, न्यूज़पेपर में एड देकर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। ठीक है ना, मैं बता देता हूं, मैं देखा करता था एक ऐड, कई साल रेगुलर आया बेटा। ठीक है ना, शॉप का नाम था D2H शॉप। ये मतलब वही है इसका बेटा, डायरेक्ट टू होम, लेकिन ये DTH वर्ड यूज नहीं करते, ये करते थे D2H शॉप। और बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम CCTV कैमरा का ऐड करते थे। नीचे 3-4 कॉन्टैक्ट नंबर होते थे। आपको पसंद आया, आपको रेट पसंद आया, आपने कॉल करी कि मुझे ये CCTV कैमरा परचेज करना है। सबसे पहले आपसे ये पूछते थे आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा है। मैंने बता दिया जी, गोपाल नगर का पोस्ट ऑफिस हमारे नियरेस्ट है। ठीक है ना, तो ये कहते थे ठीक है आपको प्रोडक्ट हम यहीं पर डिलीवर करेंगे, आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, पहले पैसे कैश देंगे, तब आपको प्रोडक्ट देंगे। वो समझ आए। तो बेटा ऑपरेट कैसे करते हैं, बिल्कुल पोस्टल फैसिलिटी को यूज करते हुए ऑपरेट करते हैं। प्रोडक्ट हमेशा आपको कहां मिलेगा बेटा, आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे, जिसको आप बताएंगे। जो पोस्ट ऑफिस आपने कह दिया मेरे नियरेस्ट है, वहीं मिल जाएगा बेटा, पहले कैश देना, वहां से सामान खरीद सकते हो। ठीक है। अब बेटा इसकी बहुत सारी मेरिट हो सकती है, बहुत सारी डीमेरिट भी हो सकती है, लेकिन बता देता हूं बेटा ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस में मेरिट से ज्यादा डीमेरिट्स है। सबसे पहली बात करूं तो डिले इन डिलीवरी। क्यों बेटा, आपको पता है इंडियन पोस्टल सर्विसेज के हालात बेटा। ठीक है ना, तो ये अपना ही टाइम लेते हैं बेटा। देन बेटा कोई आफ्टर सेल सर्विसेज मिल पाएगी आपको। एक बार प्रोडक्ट आपके पास आ गया, कोई गारंटी वारंटी क्लेम कर पाओगे? आपको पता ही नहीं है बेटा कंपनी का एड्रेस क्या है। फोन नंबर बदलना आज की तारीख में कितनी देर का मुद्दा है। 1 मिनट में सिम तोड़ो, अगले मिनट में नई सिम इश्यू होती है बेटा, खत्म हो गई कहानी। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज है कि नहीं है बेटा, आपके साथ धोखाधड़ी के कितने चांसेस है बेटा। जो दिखाया जाएगा वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सर हाई प्रमोशन कॉस्ट, आप खुद सोचो बेटा इस कंपनी की प्रमोशन कॉस्ट कितनी ज्यादा है, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट बेचने का बस एक ही जरिया है, न्यूज़पेपर ऐड। और आप न्यूज़पेपर ऐड करते हैं बेटा, एक नेशनल लेवल पे जाने वाले न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं, आधा पेज रोज एक्वायर करते हैं। सर पता है ना आधा पेज कितना कीमती होगा? कई लाख है, कई लाख। आपको तो पता नहीं, आपने कभी कराया है कि न्यूज़पेपर में ऐड? नहीं, मैंने सिर्फ 15 वर्ड का ऐड कराया था, 1700 रुपए दे के आया था। 15 वर्ड इतने से 1700 रुपए के हैं, तो आप समझो आधा पेज कितने का है, कई लाख का है। पूरे ऑल ओवर इंडिया जाता है वो पेज। समझ सकते हो ना बेटा? क्लियर है बात अभी तक जितनी मैंने बोली? बाबू एक बार इंट्रो रीड करेंगे, फिर बेटा हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले इंट्रो रीड करो आप। बेटा एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहली एडवांटेज है लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। सामने देखना प्यारे बच्चों, बेटा मेल ऑर्डर हाउसेस के एंगल से सोचो, आपको क्या पता बेटा ये किस जगह पर बैठा हुआ है, और स्टॉक लेकर भी बैठा हुआ है कि नहीं बेटा, ये भी किसी को अंदाजा नहीं। बाबू ना तो हम तो मान के चलते हैं बेटा इनके पास कोई शॉप नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने पैसा नहीं खर्चा हुआ, कोई स्टॉक भी नहीं है। जैसे ही कस्टमर इनको ऑर्डर प्लेस करता है, ये किसी ना किसी को ऑर्डर प्लेस करते हैं बेटा, और वहीं से बेटा प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। जैसा कि आज की तारीख में बेटा फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन का नेटवर्क है, वो भी तो यही करते हैं बेटा। आप ऑर्डर उनको प्लेस करते हैं, वो अपने सेलर को ऑर्डर प्लेस करते हैं, और कुरियर बॉय सेलर की दुकान से प्रोडक्ट उठाकर आप तक पहुंचा देता है, और अमेजोन बीच में कमीशन खाता है। यही तो करता है। सेम काम मेल ऑर्डर हाउसेस भी करते थे बेटा। तो कैपिटल क्या लगी मेल ऑर्डर हाउसेस की? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ऐड का खर्चा इनका जरूर है बेटा, एक्सेप्ट दैट इन्होंने 1 रुपए की भी कैपिटल नहीं लगाई होती। क्लियर है ना बात? सेकेंड वन,
एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, कहता है बेटा बायर और सेलर के बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। मेल ऑर्डर हाउसेस बेचने वाले, आप बेटा खरीदने वाले, कहता है कोई मिडलमैन नहीं है, आपको इसलिए सस्ता पड़ जाता है प्रोडक्ट। ठीक है जी, बोलने के लिए तो ठीक है बेटा, पर प्रैक्टिकली बेटा आप खुद ही मिडलमैन हो, आप खुद तो किसी और से खरीद के दे रहे हो। तो ये तो कहने की बात है बेटा कि मिडलमैन नहीं है। नेटवर्क आपका भी वही है बेटा जो आज की तारीख में अमेज़न कर रहा है। थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ बैड डेट। सर ये तो क्लियर ही होगा, क्योंकि आपकी सारी सेल ही कैश है बेटा, आप उधार देते नहीं, तो बैड डेट तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पोस्ट ऑफिस आपको प्रोडक्ट दिखाएगा भी नहीं जब तक कैश नहीं दोगे। आप पैसे दे दोगे तो वो प्रोडक्ट दिखाएगा, उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं, खराब निकला, टूटा निकला, कुछ नहीं, वो आप देखो। क्लियर है ना बात बेटा। फोर्थ हेडिंग इज वाइड रीच। बाबू ऑल्दो ये हेडिंग यहां पर गलत है, देखो मैं बता देता हूं। फोर्थ हेडिंग लिखी है वाइड रीच, और बेटा सेवेंथ हेडिंग लिखी है लिमिटेशन की, हाई डिपेंडेंस ऑन द पोस्टल सर्विसेज। देखो बेटा क्या कहता है ये, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। एडवांटेज में कहता है वाइड रीच, कहता है बहुत बड़ी रीच है आपकी, तो पूरे इंडिया में पोस्टल सर्विसेज है, हर जगह पे आपका प्रोडक्ट पहुंच सकता है। एक तरफ तो ये कहता है वाइड रीच में, और जब लिमिटेशन की सेवेंथ हेडिंग लिखता है तो बेटा उसमें कहता है हाई डिपेंडेंसी ऑन द पोस्टल सर्विसेज, कि आप पोस्टल सर्विस पे डिपेंडेंट हो, जहां पर पोस्टल सर्विसेज नहीं है वहां आप अपना प्रोडक्ट कभी बेच नहीं पाओगे। तो भाई एक ही जगह बता दे, क्या करूं मैं, ठीक है ना। तो लिमिटेशन में लिखना बेटा, इसको एडवांटेज में मत लिखना वाइड रीच, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा फिफ्थ हेडिंग है कन्वीनियंस। बेटा आपको इस बात की कन्वीनियंस है कि आपको आपके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट मिल रहा है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको कहीं और मार्केट घूमने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आई। एक बार फटाफट से रीड कर दो, एडवांटेज फिर लिमिटेशन की बात करेंगे। बेटा बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, ऑल्दो मेरे हिसाब से तो मैंने सब बताया, अगर आप कहोगे बेटा कुछ बताने को तो बता देता हूं। सर लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट समझ में आया? आपने कभी सेलर को नहीं देखा, सेलर ने कभी बायर को नहीं देखा, देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। सेकेंड वन बेटा हाई प्रमोशन कॉस्ट, आपका बेटा प्रमोशनल कॉस्ट हद से ज्यादा है, लाख रुपए रोज के खर्चते होंगे बेटा प्रमोशन पे, और पता नहीं है बेटा इनकम क्या है आपकी। थर्ड वन इज नो आफ्टर सेल सर्विसेज। सर गारंटी, वारंटी, क्रेडिट, EMI ऐसी कोई फैसिलिटी आपको कभी सेलर से मिल नहीं पाएगी, ट्रेस नहीं कर पाओगे कभी सेलर को। एक बार बस प्रोडक्ट मिल गया, बस वही शुक्र मान लेना, उसके बाद कुछ नहीं पता सेलर का। नो क्रेडिट फैसिलिटी, उधार है नहीं। डिलेड डिलीवरी, इंडियन पोस्टल सर्विसेज टेक इट्स ओन टाइम, ठीक है ना, उनका तरीका वही पुराना है बाबू। पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज, धोखाधड़ी के चांसेस हद से ज्यादा, और हाई डिपेंडेंसी ऑन पोस्टल सर्विस। सब क्लियर है ना, आगे बढ़ो जी। बेटा एक पेज छोड़कर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर अभी छोड़ दो, अगर कोई स्कूल कराएगा बता देना भाई, मैं करा दूंगा, ये है मुद्दा 5-7-10 मिनट का ही, ठीक है जी। कोई कराएगा बता देना। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सुपरमार्केट। दिखाई दे रहा है? ऑल्दो कुछ नहीं बताना, बस एक वर्ड बताना है। सर सुपरमार्केट मतलब कुछ और नहीं बेटा, सिंपल देसी भाषा में बोलूं तो मिनी मॉल, ठीक है ना। और बेटा और देसी भाषा में बोलूं तो डिपार्टमेंटल स्टोर। समझ गए? अब कुछ बताना है मुझे बाबू। आपने पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में बता देता हूं पढ़कर, ताकि आपको पता लगे डिपार्टमेंटल स्टोर है। सुपरमार्केट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस वेयर कस्टमर कैन बाय वेरियस टाइप ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। सेम बात है, समझ आ गई बात? पहला पैराग्राफ हमने पूरा पढ़ना है, सारे फीचर पढ़नी है, सारी एडवांटेज, सारी लिमिटेशन, सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना। वैसे दिखा देता हूं एक बार शक्ल, एडवांटेज की शक्ल पढ़ना, वन रूफ लो कॉस्ट, यही प्रिंसिपल होता है डिपार्टमेंटल स्टोर का। फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन, याद होगा मेरी वर्ड। सेंट्रलाइज लोकेशन, सर क्लियर है ना बात? वाइड सिलेक्शन, नो बैड डेट, बेनिफिट ऑफ बीइंग लार्ज स्केल, सब कुछ याद आ गया होगा। सर लिमिटेशन, नो क्रेडिट, नो पर्सनल अटेंशन, याद है? बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, बेस्ट डे ऑफ द वीक। मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, सर मिस हैंडलिंग के ऊपर चर्चा कर दूंगा। हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस, वहां पर शायद इसका नाम हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट था, ठीक है ना। और ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, सर नेशन वाइड काम करना है, अरबों रुपए चाहिए। सारी बात हुई भी है ना, आपने बस फटाफट से पढ़ के बताना है, रीड करके पूरा खत्म करो बेटा। लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का, चैप्टर यहीं फिनिश हो जाएगा। रोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। कैसे बेटा कुछ कॉमर्स की एसोसिएशन इंटरनल ट्रेड प्रमोट करती है, आराम से समझना इस चीज को लेकर।
बेटा सबसे पहले बात कर देता हूं कि कॉमर्स की कौन सी एसोसिएशन है। बेटा 3 है मेनली तो, ठीक है ना, और आपको नाम भी याद रखने हैं। फिकी, ये बिल्कुल मिठी नहीं है बेटा, फिकी CII और आइसोचेम, ठीक है ना। फिकी क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और CII है बेटा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और बेटा आइसोचेम है एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बेसिकली 3 इंडस्ट्री के नाम है जो बेटा प्रमोट करती है इंटरनल ट्रेड। पहले इनकी फंक्शनिंग बता देता हूं, ये कैसे ऑपरेट करती है। आप सब सामने देखना मेरी तरफ बेटा, ताकि मैं क्लियर कर सकूं इनका फंक्शन है क्या। बेटा ये बोलूं तो सिंपल भाषा में ये मिडल मैन है बेटा। ये क्या करती है बेटा? गवर्नमेंट के साथ भी टच में रहती है और सारे ट्रेडर्स के साथ भी टच में रहती है। कुछ बातें तो बेटा ट्रेडर की गवर्नमेंट के ऊपर थोपते हैं कि गवर्नमेंट आपको ऐसा करना चाहिए, और कुछ बातें गवर्नमेंट की इनके ऊपर थोपते हैं कि आपको भी गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए। बेसिकली काम मिडल मैन वाला। जैसे कि बेटा आप लोकल लेवल पे देखते हो बहुत सारी बॉडीज बनी हुई है ना बेटा, जो करती है हमारी बात पहुंचाती है ऊपर तक। जैसे कि आप बोल लो बेटा IIA, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन है सहारनपुर का व्यापार मंडल, एक शहीदगंज का व्यापार मंडल, 10 व्यापार मंडल है बेटा, जो क्या होते हैं बेटा DMSSP तक सारे व्यापारियों की बात पहुंचाते हैं, और बेटा कुछ बातें DMSSP से कहकर बेटा व्यापारियों से भी मनवाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? काम क्या होगा इनका बेटा? अब इनका रोल है इंटरनल ट्रेड के प्रमोशन में, और बेसिकली बता देता हूं बेटा, कुछ और नहीं, वही सब बताने आपको। कुछ बातें इन्होंने गवर्नमेंट से मनवाई हैं व्यापारियों के लिए, और कुछ बातें बेटा व्यापारियों से मनाई हैं गवर्नमेंट के भले के लिए। जैसे कि बेटा शुरू की हेडिंग बताता हूं। सबसे पहली हेडिंग है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेकंड वन इज ऑक्ट्रॉय एंड अदर लेवीज, अदर लोकल लेवीज, और एक हेडिंग होगी बेटा 6th नंबर पे शायद एक्साइज ड्यूटी है ना। ये मेरी तरफ देखना, सब सामने देखना। सर ऑल्दो GST आने के बाद ऑक्ट्रॉय और एक्साइज ये सब टैक्सेस खत्म हो गए, ठीक है ना, ऑक्ट्रॉय भी खत्म हो गई, खैर लेकिन मैं मतलब बताऊंगा, सब सामने देख रहे हैं। सर सरकार से देखो इन्होंने क्या करवाया। सरकार को इन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों के भले के लिए, व्यापार के भले के लिए आप ऑल ओवर द इंडिया हाईवेज कंस्ट्रक्ट करो, ताकि बेटा ट्रांसपोर्टेशन में कभी प्रॉब्लम ना हो पाए, बेटा व्यापारी अपना गुड्स पूरे इंडिया में कहीं भी बेच पाए। और बेटा बता देता हूं, बहुत सारे हाईवे की अनाउंसमेंट फिकी और CII की मीटिंग में करी है PM ने। पिछले जितने PM उठा के देखोगे ना, हर कोई जाकर इनकी मीटिंग में अनाउंसमेंट करता था, अब हम आपके भले के लिए ये हाईवे बनवाएंगे, ये हाईवे बनवाएंगे। तो बेटा ये तो सरकार ने किया आपके लिए, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, की पूरे इंडिया में कहीं भी गुड्स ले जा सको, हम कुछ ऐसा कर देंगे, ऐसा हाईवे का जाल बिछा देंगे, और बिछ ही रहा है बेटा ऑल ओवर द इंडिया। लेकिन बेटा कुछ काम सरकार के कहने पे इन्होंने आपसे भी करवाए थे बेटा। सरकार ने कहा अच्छा ठीक है हम तो कर देंगे ये काम, लेकिन आपको भी हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू देना पड़ेगा, और बेटा एक्साइज ड्यूटी लगवाई थी फिर इन्होंने। एक्साइज क्या है? कल बताया था हल्का सा बेटा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसको आप एक्साइज ड्यूटी बोलते थे, ठीक है ना बेटा। और ये फिक्की ने अपने ट्रेडर्स, अपनी इंडस्ट्री से मनवाया था कि सरकार ने हमारे कहने पे आपके लिए ऑल ओवर इंडिया हाईवे बनाए, और हाईवे फ्री में तो बनेंगे नहीं बेटा, सरकार भी तो बेटा अगर खर्चा करेगी वो आपसे ही निकलवाएगी ना पैसे, तो आप एक्साइज ड्यूटी देना शुरू करो, सरकार कुछ बात आपकी मानेगी, आप भी कुछ बात मानो। और आपको ऑक्ट्रॉय के बारे में बता देता हूं, ठीक है बाबू। क्या होता था, कुछ सिटीज का, कुछ स्टेट्स का बॉर्डर क्रॉस करने पे आप एक टैक्स देते थे जिसको हम बोलते थे ऑक्ट्रॉय। आज भी देते हो आप, ठीक है ना। देखो इंसान जब कोई बॉर्डर क्रॉस करता है तो टोल टैक्स देता है, जब गुड्स कोई बॉर्डर क्रॉस करते थे तो ऑक्ट्रॉय देते थे। ऑक्ट्रॉय को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? ऑक्ट्रॉय को हिंदी में बोलते हैं चुंगी। और आपको बता देता हूं, आपके शहर में 3 है, पुरानी चुंगी, जेल चुंगी, हसनपुर चुंगी, तीनों जगह पे टैक्स लगता था ऑक्ट्रॉय पुराने टाइम में। गुड्स अगर ये बैरियर क्रॉस करता था बेटा तो यहीं पर टैक्स देना पड़ता था आपको ऑक्ट्रॉय। आज के जमाने में तो खैर हटा दिया गया है, लेकिन बेटा ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि सरकार के कहने पर बेटा इन्होंने ट्रेडर्स के ऊपर ये टैक्स लगवाया था। कुछ बातें सरकार की मानी गई, कुछ बातें ट्रेडर्स की मानी गई, यही काम होता है बेटा इन एसोसिएशंस का। 3 बातें समझ में आई बेटा। 3rd हेडिंग क्या लिखी गई है?
हार्मोनाइजेशन ऑफ सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर एंड वैट, यही लिखा गया ना सर। हार्मोनाइजेशन समझते हो ना, कल भी बात हुई है थोड़ी सी। यूनिफॉर्मिटी, बार बार ये रिक्वेस्ट करते थे बेटा फिकी सीआईआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि सेल टैक्स में हार्मोनाइजेशन नहीं है, सेल टैक्स या वैट में हार्मोनाइजेशन नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी लाओ। और पता ही है आपको, अब सरकार यूनिफॉर्मिटी ला ही चुकी है बेटा तरीके से, जीएसटी आ गया। नहीं थी ना यूनिफॉर्मिटी, कल एग्जाम्पल दिया तो था ऑटोमोबाइल का आपको, क्लियर है ना बात। और खाली एक ऑटोमोबाइल नहीं यार, 100, 150, 200 प्रोडक्ट पे टैक्स रेट डिफरेंट थे हर स्टेट के, क्लियर है ना बात, समझ आई बात। बाबू नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नहीं करनी है हेडिंग, नेक्स्ट वन बेटा, वेट्स एंड मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ब्रांड, यही बात है ना। अब बहुत आराम से ये बात भी समझना बेटा, फिकी और सीआईआई ने ये इंश्योर करा कि ट्रेडर और कंज्यूमर का नुकसान ना हो। और बेटा बार बार रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो प्रोडक्ट वेट और मेजर्स में बिकते हैं ना, इसमें बहुत धोखाधड़ी होती है, इसके लिए कोई लॉ लेके आओ। और बेटा ब्रांडेड प्रोडक्ट में बहुत धोखाधड़ी होती है, इसके लिए भी लॉ लेकर आओ। आपको बता देता हूं मैं, कल नेक्स्ट लेवल बात करूंगा, लेकिन बस आपको जितना डाइजेस्ट हो उतना संभाल लेना। सर 1976 में इंडिया ने एक लॉ पास करा था बेटा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। और एक और लॉ पास किया था 1999 में, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। वो बेटा फिकी और सीआईआई की समस्या को दूर करने के लिए किया था। फिकी और आपको पता है बेटा, अगर आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो वेट में बिकता है या मेजर्स में बिकता है, आपने खरीद लिया, वेट समझते हो ना बेटा, जो तोल के बिकता है या बेटा नाप के बिकता है, और मैं बोलूं वो बाद में अंडर वेट या अंडर मेजर पाया गया, तो सर पहले कोई पेनल्टी नहीं थी। आपने बेटा मस्टर्ड ऑयल खरीदा, लिखा हुआ है 1 लीटर, आपने नाप लिया मान लो और निकला नहीं 1 लीटर, तो पहले कोई पेनल्टी नहीं थी बेटा। फिकी और सीआईआई की रिक्वेस्ट पर बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1976 में लॉ बनाया था, द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट। और बेटा अगर आज की तारीख में कोई प्रोडक्ट जो नाप के और तोल के बिक रहा हो, अंडर वेट या अंडर मेजर मिले, तो पेनल्टी एक्ट दिलवाता है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर के भले के लिए भी काम करता है। ऐसे ही बेटा प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ब्रांड, ठीक है ना, डुप्लीकेट ब्रांड से बचने के लिए बेटा द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 पास किया गया, ठीक है ना। आपको बता देता हूं यार, इंडिया में ये चीजें बहुत हैं, आपको पता है ना, जगह जगह पे एप्पल का सिंबल लगा के बेचते रहते हैं। कितनी एसेसरी बिकती है मोबाइल की, एप्पल का सिंबल लगाकर। आपको पता है टाइम पर एप्पल ने बहुत क्लासी रेड कराई थी आपके शहर में, बनर्जी मार्केट में। वो तो बाय चांस की बात है, कोई भी सामान नहीं मिला था। सर जिस चीज को, देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, जिस चीज को बोलती है ना कंपनीज हाई कॉपी है, आप खरीदने जाते हो नाइकी शूज, वो कहता है ये नाइकी की फर्स्ट कॉपी है या हाई कॉपी है। अबे सीधा बोल डुप्लीकेट है। व्हाट डू यू मीन बाय हाई कॉपी? आपको बताओ, फर्स्ट कॉपी कुछ चीज होती है क्या? सीधा कह रहे डुप्लीकेट बेच रहा हूं मैं नाइकी का। सर उस ट्रेडर के एंगल से सोचो जिसका लॉस हो रहा है, जिसकी ब्रांड वैल्यू का लॉस हो रहा है। आप नाइकी बता बता के बेच रहे हो बेटा, बाद में उसमें कोई शॉर्टकमिंग आ जाए तो बेटा कंज्यूमर के दिमाग में इंप्रेशन क्या? और बेटा आप कंज्यूमर के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हो, उस ट्रेडर के साथ तो कर ही रहे हो, जिसका वो ब्रांड है उसके साथ भी धोखाधड़ी हो रही है और कंज्यूमर के साथ भी हो रही है। तो बेटा उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया था, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। क्लियर है बात, समझ आई बात? बाबू आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये है, ये हेडिंग नहीं करनी, लास्ट हेडिंग लेबर लेजिस्लेशन, काम की बात। सर फिकी और सीआईआई बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं इस रिगार्डिंग कि लेबर लॉ थोड़े इंडिया में रिलैक्स्ड करो। इंडिया में ना लेबर लॉज बहुत खतरनाक है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेबर के हाथ में बड़ी पावर है। आपको बता देता हूं बेटा, अच्छा पूरी दुनिया में सबसे अच्छी इंडस्ट्री किस देश की है? पूरी दुनिया में सबसे अच्छी इंडस्ट्री चाइना, नो डाउट, किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, चाइना, ठीक है ना। पता है क्यों? लेबर लॉ लेबर के फेवर में नहीं है, सारे फैक्ट्रीज के फेवर में। क्या है बाबू ये भी बता देता हूं, मेन लॉ की बात कर देता हूं। आप जब चाहो किसी भी लेबर को रिट्रेंच कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। आपको लगे हल्का सा मंदा आया, 2 लेबर निकाल दी, चाहे 200 निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में ना बहुत रूले हैं बेटा लेबर को निकालने में। हमारे बहुत सारे लॉ प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल एज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की बात करते हैं कि अगर आप एम्प्लॉय को निकालोगे तो आपको इतनी कंपनसेशन देनी पड़ेगी।
तो सर इस वजह से ना बिजनेस ठप हो जाते हैं। फैक्ट्रीज रिक्रूट करते हुए डरती हैं लेबर को कि ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसको कंपनसेशन देनी पड़ जाएगी, मैं रिक्रूट ही नहीं करता, मैं बिजनेस ही नहीं बढ़ाता। तो फीकी और सीआईआई को लगता है ये बिजनेस इसकी वजह से प्रमोट नहीं हो पाता इंडिया में। तो ये बार बार मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि लेबर लॉस थोड़े से आप रिलैक्स करो, लेबर के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है, बिजनेस तरक्की नहीं कर पाता इस चक्कर में। सही है जी, बात समझ में आई? बेटा 8 में से मैंने 6 एडिंग करा दी, जितनी सबसे इजी थी वो मैंने सबसे इजी करा दी। ठीक है जी, चैप्टर खत्म हो गया, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले एनसीईआरटी लेकर आएंगे, आखिरी में मैं नोट्स दूंगा आपको। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।